हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और काम अभी तक नहीं हुआ है मेरा ख़त्म। तो बस थोड़े से कपड़े ऊपर से लेकर आई थी, उनकी ही तह कर रही हूँ। यानी हमारे भाषा में अगर बोला जाए तो तह नहीं बोला जाता, हमारे भाषा में इसको कपड़ों की घड़ी करना बोला जाता है। तो बस वो मैं जो है ना वही कर रही हूँ यहाँ पर। आज मुझे जाना है मार्केट, बहुत सारे छोटे छोटे से मेरे काम हैं। वैसे आज से पहले भी 1-2 बार मैं जा चुकी हूँ मार्केट, क्योंकि अब फेस्टिवल सीज़न है ये। इसको जो है ना सावन की शुरुआत से जो है ना एक त्योहारों वाला सीज़न शुरू हो जाता है। तो मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है, क्योंकि त्यौहार बीच में मलमास आ गया है, तो पूरा 1 महीने का टाइम मुझे मिल गया है। तो इसमें जो है ना मैं बहुत सारी तैयारियां करूँगी। इसके साथ जो है ना फ्रिज में मैंने मलाई को जमा के रखा था। जमा कर मतलब उसका दही बनाकर जो है ना मैंने फ्रिज में रख दिया था, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। फिर इसका मैं पूरा घी निकाल लूँ। और मैंने जो है ना पूजा पाठ के लिए एक मतलब इकट्ठा डिब्बे में जो है ना घी जोड़ कर रख लेती हूँ, ताकि जब ये 30 त्यौहार आते हैं ना, तो उन त्योहारों में मैं अपने घर का बना शुद्ध घी का ही दीपक प्रज्वलित करूँ। भले ही थोड़ी देर के लिए प्रज्वलित करूँ, लेकिन घर का घी ही इस्तेमाल करूँ, क्योंकि मार्केट का घी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। बस मैंने पूरी मिलाई वगैरह निकाल ली है, और जितनी छाछ वगैरह बचती है जब हम घी निकालते हैं मक्खन के साथ, तो छाछ भी आती है। तो छाछ को जो है ना मैं कड़ी बनाने में, रायता तो खैर इसका इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बनता है, कड़ी बहुत सही बनती है, तो फिर कड़ी बनाने में मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ। इसको इंडक्शन पर रख दिया है मैंने। अब कम से कम 15 मिनट जो है ना घी बनने में मुझे लगेंगे। जब तक मैं जो घी के बर्तन हैं उनको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि आपसे थोड़ी देर पहले कहा था ना कि मार्केट जाना है। और जब भी मैं कभी मार्केट जाती हूँ तो मेरी कोशिश यही रहती है कि घर के जितने भी काम हैं उनको मैं निपटा कर आऊँ, निपटा कर ही जाऊँ, ताकि लौटते समय जो है ना जब मैं घर आऊँ तो मुझे काम नहीं दिखने चाहिए। क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो थकावट हो जाती है हमें, फिर घर में आकर बिल्कुल भी काम नहीं होता। तो मैं ज़्यादातर सोच रही हूँ जल्दी जल्दी मेरे सारे काम निपट जाए और सही टाइम पर अपने घर से निकलूँ मैं मार्केट के लिए, और सही टाइम पर ही अपने घर पर आ जाऊँ। सोमवार है तो मुझे आज जो है ना हरी वाली चूड़ियाँ भी लेनी है मार्केट से। वैसे पिछली बार जब मैं मार्केट गई थी तो उस दिन गुरुवार था, किसी दिन मंगलवार था, इसीलिए जो है ना मैं हरी चूड़ियाँ नहीं ला पाई। मैं जब भी हरी चूड़ियाँ लेती हूँ तो हमेशा शुभ दिन देख कर लेती हूँ। तो सोमवार है तो आज हम हरी चूड़ियाँ भी लेकर आएंगे, और छोटी मोटी जो पूजा पाठ की तैयारी होती है उनके लिए सामान लेकर आऊँगी। सामान का वीडियो हो सकेगा तो मैं अलग से आप लोगों के लिए बना दूँगी कि कौन कौन सा सामान आपको चाहिए होता है जब त्योहार वाले दिन होते हैं। और हाँ, एक चीज़ खास मैं आज लेकर आने वाली हूँ, वो चीज़ आपको अपने घर में ज़रूर रखनी है। अगर आप मेरे व्यूवर्स हैं तो उस चीज़ को आप अपने घर में ज़रूर रखें। आप यकीन मानिए, उस चीज़ को अगर आप अपने घर में रखते हैं तो आपका घर जो है ना हमेशा खुशियों से भरा रहता है। ये समझ लीजिए कि आप खुशियों के झूलने में जो है ना झूलते रहते हैं। तो सावन के महीने में ये चीज़ जो है ना लाना बहुत ज़रूरी होती है, तो उसको आप ज़रूर लाइएगा अपने घर से। मैंने यहाँ से नहीं ली है, अभी 4-5 दिन पहले पंडित जी जो है ना वृंदावन गए थे, तो वहाँ से लेकर आए थे। उसको दिखाऊंगी मैं आपको, आगे वीडियो पूरा देखना आप लोग। तो वृंदावन से मैंने मंगाई है। यहाँ पर थोड़ी सी उसकी तैयारी करनी है, तो उसी के लिए जो है ना खासकर मुझे जाना है। काम मेरा हो गया है, बर्तन मेरे क्लीन हो गए हैं, लेकिन मेरा चाय पीने का थोड़ा सा मन कर रहा है। उससे पहले मैंने आज तुलसी के गमले को जो है ना अपने घर का आंगन ही आप इस जगह को आप कह सकते हैं, तो घर के आंगन में जो है ना मैंने तुलसी का पौधा नीचे लेकर आ गई हूँ। क्योंकि अभी छत पे रखा हुआ था तो मैं इसको नीचे लेकर आ गई हूँ, क्योंकि हमारे घर के आंगन में तुलसी होना बहुत ज़रूरी होता है। घर के जो छोटे मोटे वास्तु दोष होते हैं तो वो अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं अगर आपके घर के आंगन में तुलसी है तो ये हमारे घर का आंगन ही है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। यही एक ऐसा एरिया है जो थोड़ा सा ओपन एरिया है, तो इसी आंगन में मैंने लगा दी है तुलसी का पौधा। और इस जगह जो है ना धूप भी आती है, और जब तेज बारिश होती है तो बारिश के छींटे भी जो है ना आ जाते हैं। तो बस इसको मैंने यहाँ रख दी है, और इसको ऊपर से लाने में जो मेरी हालत ख़राब हुई है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। बेटा था नहीं, क्योंकि बेटा गया है ट्यूशन, मैं घर में केवल अकेली थी। लेकिन मुझे ये काम ज़रूर करना था। जो मेरे मन में आ जाए ना, जो काम मैं ठान लूँ, उससे तो मैं कभी पीछे हटती ही नहीं हूँ। तो बस ये गमला लाना बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि गमले का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। आज मेरे हाथ में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है उस गमले को लाने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा। बट कोई बात नहीं। और जब मैं उसको लेकर आ गई ना नीचे, तो मुझे बहुत संतुष्टि हुई उसको देखकर। उसके बाद जो है ना मुझे मनी प्लांट को भी ठीक करना है। इसकी जो आप
लंबी लंबी लताएं देख रहे हैं, ये 1-1.5 साल पुरानी है। जब आपके घर की मनी प्लांट की जो डगारें होती हैं, जो बेलें होती हैं, वो ज़्यादा पुरानी हो जाएं तो उनको आप कट कर दीजिए, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। ज़्यादा पुरानी अगर बेलें होती हैं और उनको हम कट नहीं करते हैं तो उनके जो पत्ते होते हैं वो पीले पीले पड़ने लगते हैं। तो इसके साथ भी यही हो रहा था, बहुत पीले पीले पड़ रहे थे पत्ते, तो मैंने इसको कट कर दिया। अभी बरसात का सीजन है, बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ हो जाएगी और इसकी उर्वरता भी जो है ना बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो इस तरह से छोटे मोटे तैयारियां जो है ना मैं करती रहती हूँ, इसीलिए मनी प्लांट बहुत ठीक रहता है। और मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है, मुझे ऐसा लगता है कि इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, बस आप पानी जो है ना टाइम टाइम पर देते रहिए, ये बहुत अच्छे से हरा भरा रहता है। इस काम को करने में मेरी हालत ख़राब हो गई, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पसीने, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं नहा कर आई हूँ और मैंने जो है ना गीले कपड़े पहन रखे हैं, पूरा मतलब शरीर एकदम गीला, कपड़े एकदम गीले हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं नहाऊंगी, नहाने के बाद कपड़े चेंज करने के बाद जाऊंगी मैं मार्केट। और जो मनी प्लांट की जो बेलें निकलती हैं, आप उन्हें किसी भी कांच के बर्तन में आप लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहते हैं। मैं नहीं लगाती ज़्यादा क्योंकि मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है, जितना चीज़ों को बढ़ाते जाओ उतनी चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो मैं नहीं लगाती ज़्यादा। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो इनको सबको जो है ना मुझे आज कट करना है ताकि इस बरसात में जो है ना मनी प्लांट थोड़ा अच्छा ग्रोथ हो। ये सारे जो आप पत्ते दिख रहे हैं ना, ये ढले हुए पत्ते हैं, इनमें जो है ना ये खिलीपन की रौनक नहीं थी, इसलिए जो है ना मैंने इनको कट किया है। तो चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आप चीज़ों में उन्नति चाहते हैं। तो बस इसीलिए थोड़ा सा बदलाव मैंने इसी में किया है ताकि अच्छे फ्रेश वाले पत्ते जो है ना आए। अब आ गई हूँ मैं मार्केट। तो बस यहाँ पर मैंने एक फ्रेम बनवाई है, इस तरह का फ़ोटो आप अपने घर में ज़रूर लगवाएं। और फ़ोटो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से साइज़ देख सकते हैं। हमने थोड़ा बड़ा साइज का बनवाया है क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं बड़े साइज का इस तरह का फ़ोटो अपने घर में मैं ज़रूर लगाऊं। बहुत शुभ रहता है घर में इस तरह का, आप लोग समझ गए होंगे, देख चुके होंगे। तो इस तरह का जो है ना तस्वीर आप अपने घर में ज़रूर लगवाइए। पिछले जब मैं किराए के घर में रहती थी तब भी मेरे घर के मंदिर में एक छोटी प्लास्टिक की इसी तरह की तस्वीर थी जिसको मैं डेली स्नान करवाती थी। प्लास्टिक में वो फ़ोटो जो है ना फ्रेम किया हुआ था, जो वो फ़ोटो भी जो है ना पंडित जी वृंदावन से ही लेकर आए थे। प्लास्टिक की बहुत छोटी सी थी, इनको मैं डेली स्नान कराती थी, उनका पूजन कराती थी और बहुत अच्छी तस्वीर थी। लेकिन जब पूजन आप बार बार करते रहते हैं तो तस्वीर जो है ना पानी के कारण थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। उसके बाद जो है ना हमें उसको जो है ना विसर्जन करना पड़ा। तो इस तरह की फ़ोटो जो है ना आप अपने बहुत शुभ होती है। राधा कृष्ण जी झूले पर झूलते हुए जो है ना, अगर आपको इस तरह की फ़ोटो मिल जाए तो अपने घर में आप ज़रूर लगाना। छोटी बड़ी मैं आपको बोल चुकी हूँ, आप अपने घर के हिसाब से देख लीजिए। कभी बेडरूम में इस तरह की फ़ोटो नहीं लगाई जाती, बेडरूम में नहीं लगाना है। किचन में इस तरह की फ़ोटो नहीं लगाई जाती, तो किचन और बेडरूम और लेटरिन बाथरूम में तो कोई लगाता ही नहीं है। तो बस वहाँ को छोड़कर आप किसी भी जगह पर लगा सकते हैं। और हाँ, मुझे भी ज़रूर बताना कि मैं कहाँ पर लगाऊँ। मैं तो इस फ़ोटो को अपने हॉल में लगाने वाली हूँ, जो कि बहुत टाइम से मेरे मन में थी। ऑनलाइन भी मैंने बहुत सर्च किया कि ऑनलाइन मुझे अच्छे से मिल जाए, कैनवास के ऊपर मिल रही थी लेकिन थोड़ी सी महंगी मिली, कॉस्टली बहुत ज़्यादा थी। 3000 के समथिंग यानी 3000 के समथिंग थी, जो कि मुझे थोड़ी सी महंगी लग रही थी। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ ना, पैसा बहुत मेहनत से कमता है, तो सोच समझ कर हमको खर्च करना चाहिए। तो ये पूरी तस्वीर जो है ना मुझे 500 की पड़ी है, 500 रुपये की पड़ी है। 100 रुपये का फ़ोटो वृंदावन से पंडित जी लेकर आए थे। मेरा बहुत मन था कि वृंदावन से ही लेकर आए हम इस फ़ोटो को, तो हमने वृंदावन से ही मंगाई है। और इसको फ्रेम जो है ना यहाँ पर करवाया है कि वृंदावन से फ्रेम की हुई तस्वीर लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ट्रेनों में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी। इस वजह से जो है ना मैंने इसको फ्रेम करवाया है। और ये मेरी वन और फेवरेट मतलब इस तरह की तस्वीर है, मुझे बहुत पसंद है। अब मेरा विचार है कि इसको मंदिर के ऊपर लगवाऊँ। मंदिर के ऊपर अगर लगवाती हूँ तो जो मंदिर का शिखर है वो थोड़ा सा इस
तस्वीर की सुंदरता को थोड़ा सा कम करेगा। बाकी आप मुझे बताना, या फिर मैं इस वाली वॉल पर लगाऊं जहां पर हमारा सोफ़ा रखा है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस तस्वीर को मुझे कहाँ लगाना चाहिए। लगाऊंगी केवल मैं हॉल में ही, बस आप मुझे थोड़ा सा डायरेक्शन बता देना। और ये देखिए, मैं आपको थोड़ा पास से दिखा दूं ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और पहले मैं इसको हॉल में लगा कर दिखाती हूँ कि किस तरह की है। देखिए, इस तरह की तस्वीर है, ये लग रही है ना बहुत सुंदर। मुझे पर्सनली इस तरह की तस्वीर, राधा कृष्ण की तस्वीर अगर आप अपने घर में लगाते हो तो ये जो है ना आपके घर में प्रेम बढ़ाती है, क्योंकि कृष्ण जी जो है ना प्रेम बांटने वाले हैं। इनके चेहरे पर जो है ना हमेशा मुस्कुराहट रहती है। तो आप भी जो है ना, जैसा आप अपने घर को चीज़ों से सजाओगे वैसी ही भावनाएं आपके अंदर आएंगी, वैसा ही माहौल आपके घर में होगा। जो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, तो हमेशा कृष्ण भगवान की तस्वीरें अगर आप अपने घर में लगाओगे तो आपके घर में भी प्रेम बरसेगा। आपके घर के लोगों भी जो है ना खुश मिजाज जो है ना रहने लगेंगे। तो इस तरह की लग रही है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। राधे राधे।